हेलो प्यारे दोस्तों, तो कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की जीके जीएस क्लास में मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो प्यारे दोस्तों, आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले नंबर क्वेश्चन से इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। चलिए, आपका कीमती समय न बर्बाद करते हुए पहले नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, अपने शरीर के किस भाग से निकलने वाला स्राव से मकड़ियाँ जाल बनाती है। यहाँ दोस्तों, अपने शरीर के किस भाग से निकलने वाले स्राव के कारण मकड़ियाँ जो है जाल बनाती है। तो सही उत्तर हो जाएगा उदर के पश्च भाग से। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मोलास्का और इनके देह खोलों के अध्ययन की शाखा है। यहाँ दोस्तों, मोलास्का और इनके देह खोलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है कॉन्कोलॉजी। याद रखिएगा, कॉन्कोलॉजी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 3 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। 3 नंबर क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। जी हाँ दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा पेनिसिलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था एफ फ्लेमिंग। जी हाँ दोस्तों, एफ फ्लेमिंग, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा टूटने के बाद अधिक ऊर्जा देता है। यहाँ दोस्तों, इनमें से कौन सा जो है टूटने के बाद अधिक मात्रा में ऊर्जा देता है, तो याद रखिएगा वसा जो है वो टूटने पर अधिक मात्रा में ऊर्जा देता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पौधों में वृद्धि से तात्पर्य क्या है। तो दोस्तों, पौधों में वृद्धि से तात्पर्य है आकार एवं आयतन में चिरस्थायी वर्धन, जीव दर में वर्धन, शुष्क भार में वृद्धि, यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे इनमें से सभी। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीजन से प्राप्त होते हैं। यहाँ दोस्तों, ग्लूकोज के एक अणु से कितने ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं ग्लूकोज के, तो 38 एटीपी प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, 38 एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है। यहाँ दोस्तों, लाल मिर्च तीखी क्यों होता है, इसमें क्या उपस्थिति होता है, तो दोस्तों इसमें कैप्सेसिन नामक हार्मोन पाए जाते हैं जिसके कारण से यह होता है तीखी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जाइगोटिक अर्धसूत्रीय विभाजन की विशेषता क्या है। जान दोस्तों, जाइगोटिक अर्धसूत्रीय विभाजन की विशेषता क्या है, तो है क्लेमाइडोमोनस। याद रखिएगा क्लेमाइडोमोनस। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है, गेहूं के प्रमुख रोग कौन कौन से हैं। यहाँ दोस्तों, गेहूं के प्रमुख रोग कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा गेहूं के प्रमुख रोग इनमें से सभी हैं। जितने भी जो हैं ये सारे गेहूं के रोग है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। डीएनए के किसने अंतः पात्र में बनाया है। यहाँ दोस्तों, डीएनए की किसने अंतः पात्र में बनाया है, तो सही उत्तर हो जाएगा आर्थर कॉर्नर। ये ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द्विगुणित गुरु बीजाणु मातृकोशिका से सीधे ही द्विगुणित भ्रूण कोश के निर्माण को क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं द्विगुणित बीजाणुता कहते हैं उसको। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 12 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने। 12 नंबर क्वेश्चन है, पौधों के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है। यहाँ दोस्तों, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है, तो याद रखिएगा पौधे के तने भाग से हल्दी को प्राप्त किया जाता है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर
हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन है, आलू को पछेता अंगमारी रोग किस कवक के द्वारा होता है? जी हाँ दोस्तों, आलू को जो पछेता अंगमारी बीमारी जो है, रोग जो है वो किस कवक के कारण होता है? तो होता है फाइनोफथोरा इन्फ्लोरेसन्स के, यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 14 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। जहाँ दोस्तों बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन किसके द्वारा होता है? तो गुरु बीजाणु कोशा में होता है, या देखिएगा कोशा में, यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, जीवाणु की खोज किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था लीवेनहॉक। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे, लीवेनहॉक ने किए थे जीवाणु की खोज। अगले प्रश्न को देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे दोस्तों, दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? जीर्ण होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? वृद्ध होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको जेरोटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 17 नंबर क्वेश्चन है, जब फल भित्ति बीजाकरण से जुड़ी रहती है तथा फल में केवल एक बीज हो, तब उसे क्या कहते हैं? तो उसको कैरीऑप्सिस कहा जाता है, याद रखिएगा कैरीऑप्सिस। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ब्लाइंड वर्म के नाम से भी जाना जाता है? यहाँ दोस्तों निम्नलिखित में से किसे ब्लाइंड वर्म के नाम से जाना जाता है? तो अपोडा को, याद रखिएगा अपोडा को राइट आंसर हो जाएंगे आपका, अपोडा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों, कंगारू किस समूह का सदस्य है? जी हाँ दोस्तों, कंगारू जो है किस समूह का सदस्य है? तो है मार्सुपिया लिया के, याद रखिएगा मार्सुपिया लिया के, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है? समरूप अंग होते हैं दोस्तों, समरूप कहता है कार्य में समान लेकिन बनावट की दृष्टि से अलग अलग, उसको कहते हैं समरूप अंग। आपका सही उत्तर हो जाएंगे, यानी कार्य के रूप से समान रहेगा लेकिन बनावट की दृष्टि से अलग रहेंगे, उसको कहते हैं समरूप अंग। 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया जाता है? यहाँ दोस्तों हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया जाता है? तो किया जाता है दोस्तों क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा, याद रखिए क्रिश्चियन बर्नार्ड। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? तो डीएनए की संरचना को सबसे पहले रेखांकित करने वाले वैज्ञानिक का नाम था वाटसन एवं क्रिक, याद रखिएगा वाटसन एवं क्रिक, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो माता पिता के गुण उनके संतान में जो है गुण सूत्र के द्वारा स्थानांतरित होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों एक सामान्य मानव शरीर की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 46 होती है। यहाँ दोस्तों याद रखिएगा कितने? तो 46, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, वर्धानता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? तो वर्धानता वाले व्यक्ति को लाल रंग हरा दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, हरा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती है? तो दोस्तों आनुवंशिकता विभिन्नता के कारण और वातावरण की विभिन्नता के कारण एक जैसे नहीं होते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
27 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है। तो मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोमों की संख्या 23 होती है, याद रखिएगा। द्विगुणित क्रोमोसोमों की संख्या 23, लेकिन केवल क्रोमोसोम कहा जाए तो 46। अगले प्रश्न को देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पुरुष पक्ष के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है। तो दोस्तों XY होता है, याद रखिएगा XY। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 29 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, वर्ष 1809 में प्रथम बार फ्रांसीसी जीव विज्ञान जॉन लैमार्क ने जीवन के विकास के अध्ययन के क्रम में अपने सिद्धांतों को प्रतिपादन किया। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इससे संबंधित नहीं है। तो दोस्तों उपार्जित लक्षणों की वंशागति ये संबंधित नहीं है, बाकी सारे के सारे संबंधित हैं, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन है। तो जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक का नाम है जोहानसन, याद रखिएगा जोहानसन। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, मैंने आप सभी को टॉप 30 क्वेश्चन कराए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसको जा करके आपको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ फ्री में आपको टेलीग्राम पर इस वीडियो का PDF मिल जाएंगे। तो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। साथ ही वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।